बहुत समय पहले काशी राज्य में एक सुजाता नाम की महिला रहती थी। सुजाता एक संपन्न परिवार से थी और उसका जीवन सुख समृद्धि से भरा था। वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही थी। लेकिन समय का चक्र ऐसा चला कि एक दिन सब कुछ बदल गया। उसके पति का व्यापार असफल हो गया और उन्हें अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी। सुजाता और उसका परिवार गरीबी के चंगुल में फंसता चला गया। सुजाता के लिए यह समय बहुत कठिन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वह रात दिन अपने परिवार के भरण पोषण के बारे में सोचती रहती थी। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। एक दिन जब सुजाता पूरी तरह निराश हो चुकी थी, उसने सुना कि महात्मा बुद्ध काशी में प्रवास कर रहे हैं और अपने उपदेश दे रहे हैं। सुजाता ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध के पास जाएगी और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान जानेगी। सुजाता ने अपनी यात्रा शुरू की और कई कठिनाइयों को सहते हुए अंततः बुद्ध के पास पहुंची। जब वह बुद्ध के पास पहुंची तो उसने अपनी सारी व्यथा और दुख उनके सामने रख दिए। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन पूरी तरह कठिनाइयों से घिरा हुआ है। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने सुजाता को धैर्यपूर्वक सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सुजाता, जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। मैं तुम्हें कुछ उपदेश दूंगा जो तुम्हारी स्थिति को समझने और सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। बुद्ध ने कहा, पहला उपदेश है धैर्य और आत्मसंयम। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तब हमें धैर्य रखना चाहिए। आत्मसंयम से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। धैर्य के बिना हम जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं जो हमारी समस्याओं को और बढ़ा सकते हैं। बुद्ध ने समझाया, दूसरा उपदेश है वर्तमान में जीना। अक्सर हम अतीत के बारे में सोचकर दुखी होते हैं या भविष्य की चिंता में जीते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा नियंत्रण केवल वर्तमान पर है। वर्तमान में जीने से हम अपनी समस्याओं का सही समाधान खोज सकते हैं। बुद्ध ने कहा, तीसरा उपदेश है समता और संतुलन। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। हमें समता के साथ दोनों का सामना करना चाहिए। संतुलन बनाकर हम अपने मन को स्थिर रख सकते हैं और कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, चौथा उपदेश है सही दृष्टिकोण। जीवन की कठिनाइयों को हमें सीखने और आत्मविकास का अवसर समझना चाहिए। सही दृष्टिकोण से हम अपने अनुभवों से सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अंत में बुद्ध ने कहा, पांचवा उपदेश है करुणा और सेवा। कठिन समय में हमें दूसरों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और जितना संभव हो उनकी सेवा करनी चाहिए। करुणा और सेवा से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। बुद्ध के उपदेशों को सुनकर सुजाता ने अपने मन में नया उत्साह और शक्ति महसूस की। उसने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया और धैर्य, आत्मसंयम, वर्तमान में जीने, समता, सही दृष्टिकोण और करुणा के साथ अपने जीवन को चलाना शुरू किया। सुजाता ने कठिन समय में धैर्य और आत्मसंयम बनाए रखा। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके धैर्य का फल मिलने लगा। वह छोटे छोटे काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगी और धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। सुजाता ने अतीत की घटनाओं के बारे में सोचना बंद कर दिया और भविष्य की चिंता करना भी छोड़ दिया। उसने वर्तमान में जीना शुरू किया और अपने हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश की। इससे उसे मानसिक शांति मिली और वह अपनी समस्याओं का सही समाधान खोजने लगी। सुजाता ने जीवन की कठिनाइयों का सामना समता और संतुलन के साथ किया। उसने न तो सुख में अत्यधिक खुश हुई और न ही दुख में अत्यधिक दुखी। उसने जीवन के उतार चढ़ाव को समान रूप से स्वीकार किया और संतुलित मन के साथ अपने कार्यों को जारी रखा। सुजाता ने अपने जीवन की कठिनाइयों को एक सीखने का अवसर माना। उसने सही दृष्टिकोण अपनाकर अपने अनुभवों से सीखा और अपने जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास किए। उसने हर कठिनाई को आत्मविकास का एक मौका समझा और इस दृष्टिकोण से उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। सुजाता ने अपने जीवन में करुणा और सेवा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उसने न केवल अपने परिवार की सेवा की, बल्कि अपने समुदाय के अन्य लोगों की भी मदद की। उसकी करुणा और सेवा के कारण उसके मन में शांति और संतुष्टि का भाव आया और उसे अपनी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिली। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन समय में धैर्य, आत्मसंयम, वर्तमान में जीना,
समता, सही दृष्टिकोण और करुणा का पालन करना चाहिए। बुद्ध के उपदेश हमें यह बताते हैं कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और उन्हें एक अवसर के रूप में कैसे देखा जाए। सुजाता की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना बुद्ध के उपदेशों के साथ कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।